मैं एक बात स्पष्ट बता देता हूं साथियों, ठीक है, मेरे मुख से क्या शोभा देता है क्या नहीं शोभा देता है इसकी चिंता तो तब करिएगा जब आपके मुख से क्या शोभा देता है। समझ गए ना? आपके मुख से क्या शोभा देता है, जो कि शिक्षक का काम पढ़ाना है और मैं वही काम ईमानदारी से कर रहा हूं, और आपका काम जो है आप अपना काम ईमानदारी से करिए, ठीक है। और हम दोनों जब अपना काम ईमानदारी से करेंगे तभी सफलता की बुनियाद जो है वो मजबूत होती है। समझ गए ना? दोनों बातें हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं, फिजिकल प्रोटेस्ट उसी शर्त पर होगा जब 1000 बच्चे ऑफलाइन में एकत्रित होंगे, 50 बच्चे पर नहीं होगा, 35 बच्चे पर नहीं होगा, 60 बच्चे पर नहीं होगा। जिस दिन 1000 बच्चे एकत्रित होंगे, हम सभी शिक्षकों के कहने पर और बुलाने पर उस दिन फिजिकल प्रोटेस्ट की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार इन चीजों को प्रैक्टिकली महसूस किया है। जब हम अटेंडेंस बनाते थे बीएसपीएसएल ऑफिस के पास पहुंचकर 71 बच्चे होते थे, जब अटेंडेंस बनाते थे तो 64 बच्चे होते थे। बैच में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वो पढ़ने वाले बच्चे जो बैच के हैं वो बच्चे भी घरों से निकल कर नहीं आते हैं। जब आप अपने घर से खुद अपने हक के लिए नहीं निकलिएगा तो फिर कैसे समस्या का समाधान होगा? हम पर आरोप लगा देने से नहीं होगा। हम आपके साथ तो खड़े ही हैं, आपको पढ़ाने के लिए भी आपके साथ खड़े हैं, मार खाने के लिए भी साथ खड़े हैं, प्रोटेस्ट के लिए भी साथ खड़े हैं। जब जहां जिस स्थिति में आप कहेंगे उस स्थिति में आपके साथ खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रभात कुमार सिंह जी खुद कह रहे हैं, अभिषेक राज सर और पीके साहिब सर ने जो प्रोग्राम रखा था पिछले दिनों, खुद आप सब साक्षी हैं, मुझे भी सारी इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है मैं कि किसी सर के साथ नहीं हूं, मैं हम सभी शिक्षक एक दूसरे के साथ हैं और अपनी सारी बातों को हम लोग शेयर कर रहे हैं और एक रणनीति के तहत हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी से किसी का वैर है और किसी से किसी का कोई इगोइस्टिक इशू है, ऐसा कुछ समस्या नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर के इस परेशानी को दूर करने के लिए लगे हुए हैं और ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, ठीक है। लेकिन ये तब संभव होगा जब आपकी संख्या मजबूत होगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि पढ़ा लेने दीजिए। अब इस तरह के कमेंट पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, आप करते रहिएगा और अपने आप समझते रहिएगा। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, दो ही चीजें हो सकती है, मैं खुल के बोलता हूं आप लोगों के पास, दो ही चीजें हो सकती है। या तो मैं आज के बाद डिस्कशन बिल्कुल बंद कर दे रहा हूं, ठीक है, या अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई भी हो और उसके साथ साथ आवाज भी उठती रहे, जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रयास है वो भी चलता रहे, तब तो पढ़ाई भी चलेगी और प्रयास भी चलेगा, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए बाकी लोगों की बात छोड़िए, शिव नारायण कुशवाहा आपके साथ जुड़ा हुआ है और ये एक ऐसा विद्यार्थी है जो जितने भी विद्यार्थी बीएसपीएसएल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा बार ये विद्यार्थी बीएसपीएसएल ऑफिस गया होगा। सबसे ज्यादा बार बीएसपीएसएल को लेकर के ये विद्यार्थी हमसे भी संपर्क किया है और अन्य भी जगहों से संपर्क बढ़ा करके और इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया है, ठीक है। और उस बच्चे से आप पूछ लीजिए, ठीक है ना, उस बच्चे से शिव नारायण कुशवाहा से आप पूछ लीजिए, सुनील कुमार यादव भी यहां पर है, उससे भी पूछ लीजिए, ऐसे सैकड़ों बच्चे यहां पर हैं, उन सभी से पूछ लीजिए कि बीएसपीएसएल के लिए आवाज उठाने की बात हो रही थी तो मैं किस दिन पीछे रहा हूं, जरा बताइएगा, मैं किस दिन पीछे रहा हूं। जरा सोच के बताइएगा। दो मई को असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम है, 6 मई को असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम है जो कैंसिल हुआ था। 60% बच्चे जो बीएसपीएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो असिस्टेंट लोको पायलट का भी फॉर्म भरे हुए हैं।
सीबीटी 1 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। बहुत सारे बच्चे टेक्नीशियन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकले हुए हैं। अब जिन बच्चों का 2 और 6 को एग्जाम है, आप उसको प्रेशराइज करके तो नहीं बुला सकते हैं। इस महीने चांसेस है साथियों, ठीक है, चांसेस है साथियों, ठीक है, इस महीने चांसेस है कि नोटिस आएगी, ऐसा किसी वहां के ही स्टाफ के द्वारा पता चला है। लेकिन इस महीने में अगर नहीं आती है नोटिस, तो हम सभी शिक्षक कल संडे को आपस में बैठ करके विचार करने वाले हैं। अगर इस महीने नोटिस नहीं आती है अप टू 6 मई, तो 6 मई के बाद हम लोग नियमित रूप से परमिशन लेकर के और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। लेकिन उस काम से पहले हमारी शर्त है कि 1000 स्टूडेंट्स की संख्या होनी चाहिए। अगर 1000 ऑफलाइन में बच्चे नहीं शरीर के साथ मौजूद होंगे तो कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। जो बातें हैं मैं खुल के बता रहा हूं, 50-55 बच्चों को लेकर के स्टेप नहीं लिया जाएगा। कम से कम जितनी सीटें हैं उसका आधा तो विद्यार्थी आए साहब। 5,75,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और प्रोटेस्ट के लिए लाखों बच्चे मैसेज सोशल मीडिया पर करते हैं। और जब प्रोटेस्ट की बात हम लोग करते हैं और बुलाते हैं छात्रों को, तो 55, 60, 61, 22, 72 ये संख्या बच्चों की होती है। और इतने बच्चों पर प्रोटेस्ट होगा, उन सभी 72 बच्चों को ले जाके पिटवा दें, उन 72 बच्चों पर FIR सरकार के द्वारा करवा दें, उन बच्चों को माथा सर फरवा दें। क्या ये टीचर का काम है? और बाद में जो है सो नौकरी सबको चाहिए, लेकिन बलिदान कौन करेगा? वही 50-55 बच्चा। सबका जिम्मेदारी उसी 50-55 बच्चों के पास है क्या? सबको आना पड़ेगा, सोशल मीडिया से बाहर निकलना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। मैं तैयार हूं आने के लिए, आपको भी आना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम के साथ, नियम के साथ, व्यवस्था के साथ। तो 6 मई के बाद साथियों फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए कमर कस लीजिए। हम सभी लोग एक साथ वीडियो बनाकर आप सबको आह्वान करेंगे और 1000 बच्चे की संख्या होनी चाहिए। परमिशन हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। वो हम लोग देखेंगे अपने स्तर से कि कैसे हो सकता है, लेकिन 1000 की संख्या आपको पहुंचनी होगी। आप सब तैयार हैं तो 6 मई के बाद प्रोटेस्ट होगा। 6 मई से पहले प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का LP का एग्जाम है, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पहली चीजें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जैसी सूचना आई है कि इस महीना में कुछ ना कुछ सूचना देंगे विभाग की तरफ से, ऐसा वही के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है। तो वेट कर लेते हैं। जब हम लोग इतना पेशेंस रखे हैं तो 12 दिन और बचा है इस महीने को खत्म होने में, तो 12 दिन और देख लेते हैं क्या जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पढ़ना है, UPSC BPSC की तैयारी में लगिए, रास्ते बहुत सारे हैं। आइए